दोनों हाथ गोद में, नेत्र कोमलता से बंद। हृदय स्थान पर परमात्मा सत्ता का ध्यान करेंगे, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी के रूप में। गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र के माध्यम से मन को समभाव में लेकर आएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च या श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। मां सभी का हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। कल जो चर्चा हो रही थी गीता जी के 14वें अध्याय के रेफरेंस से, तो हमने ये जाना कि मनुष्य की 3 प्रकार की इच्छाएं है ना, और उसमें वो प्रकृति जनित इच्छाओं में बंध के यानी कामनाओं में बंध के जीने लग जाता है अविद्या के कारण। ये अविद्या क्या है? तो बोले पुरुष और प्रकृति 2 कंपोनेंट्स थे। एक चैतन्य था, कॉन्शियस था, पुरुष कॉन्शियसनेस, और एक जड़ मैटर प्रकृति। उस प्रकृति के 3 विभाग हुए। मतलब वो जो 3 विभाग हैं वो 3 प्रकृति के ही 3 स्वरूप मान लो एक तरह से। जैसे हम लोग वैसे तो वही हैं, लेकिन हमारे स्वरूप अलग अलग है ना। कभी पिता हैं, कभी पति हैं, कभी भाई हैं, कभी मित्र हैं, कभी सखा हैं, कभी भक्त हैं। इस तरह से हमारे अलग अलग रूप हो गए। वही प्रकृति है, लेकिन उसके 3 विभाग बताए। क्या बोले? एक वो माया का स्वरूप है जिसमें शुद्ध सतोगुणी यानी कि सतोगुण प्रधान है, तमोगुण और रजोगुण इनर्ट अवस्था में है और क्रियमाण। दूसरा बोले उसमें मलिनता आ गई। मलिनता का मतलब ये हुआ कि सतोगुण की जगह अब रजोगुण और तमोगुण भी सक्रिय हो गए। और तीसरा तमोगुण प्रधान, या यूं सरल भाषा में कहें, एक सतोगुण प्रधान है, एक रजोगुण प्रधान है और एक तमोगुण प्रधान है। मलिनता रजोगुण से आ गई। और ये बात भी हुई विचार चंद्रोदय ग्रंथ को आधार बनाकर कि सृष्टि की उत्पत्ति में पर जो ब्रह्म चैतन्य है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसने माया का अवलंबन किया यानी माया को आधार बनाया, उसको फाउंडेशन बना के जो प्रकट हुआ वो ईश्वर कहलाया, जो सर्वज्ञ ईश्वर है। माया यानी सतोगुणी प्रकृति। जो रजोगुणी या मलिन सतोगुणी जिसमें मलिनता थी उसको अविद्या कहा। उसका अवलंबन जब हुआ तो जीव हो गया, उसका आउटकम। तो जो जीव हुआ वो जीव के बंधन में इसीलिए बंधा है क्योंकि उसने स्वयं को अविद्या के नाते, अविद्या का आवरण, अज्ञान का आवरण ओढ़ लिया है। तो इसकी वजह से वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा। तो जिस प्रकार ईश्वर सर्वज्ञ है तो उससे जो उसका अंश है वो भी सर्वज्ञ होना चाहिए। माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, तो हमारा परमात्मा जैसा है वैसा ही आत्मा होना चाहिए। लेकिन ये जो है अविद्या में खुद को गलत तरीके से एसोसिएट कर लिया, इसने उपाधियों में बांट लिया, और इसलिए अविद्या में फंसने के नाते
खुद को अल्पज्ञ मानने, मतलब क्या अल्पज्ञ माने सीमित, लिमिटेड। इसने मान्यता गलत बना ली, धारणा गलत बना ली, है ना। अब जैसे हमारे अपने देश के प्रति अलग अलग धारणाएं हैं। कोई इस देश की संस्कृति को, इसकी मिट्टी को, इसकी खुशबू को सब कुछ मानता है और उसको उस पर गर्व और गौरव का अनुभव करता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसकी उस मौलिकता को नहीं समझ पाते और बाहरी कलेवर को देखकर नाखून सिकोड़ते हैं कि भाई ये सांप सपेरों का देश है, यहाँ गंदगी है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है। इस तरह से हीन भावना से भी देखते हैं, अपने ही लोगों की बात करते तो एक ही पिता के संतान है, किसी संतान को अपने माता पिता पर बहुत गौरव है और दूसरे को अपने माता पिता से बहुत शिकायत है। दोनों संभावना है ना। अरे भाई वो माता पिता तो सेम ही थे तो दोनों को गौरव होता नहीं, दोनों ने अलग अलग मान्यता बना रखी। ऐसे ही जो चैतन्य है, ब्रह्म चैतन्य, उसने गलत मान्यता बना ली, अविद्या के नाते उसमें फंस गया और वो मान्यता गलत बनाकर प्रकृति के 3 गुणों में बंध गया। आज उन्हीं 3 गुणों की बात होगी। भगवान श्री कृष्ण 5वें श्लोक से 14/5 से आगे हम जब लेके चलेंगे तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसके बारे में अर्जुन को बताएंगे। 5वें में उसके मतलब उसको जोड़ेंगे बात को आगे, 6ठे, 7वें और 8वें। तो देखते हैं हम कितनी यात्रा कर पाते हैं आज। एक प्रश्न आया हुआ है लेकिन उसको आज नहीं लेंगे, कारण ये कि ये तीनों समझ में आ जाए तब उस प्रश्न को लेना ज्यादा उपयुक्त होगा। और कोई जिज्ञासा बीच में आएगी तो फिर आप बताइएगा। माँ तो 14/5 ले लीजिए, गीता जी है तो जरूर खोलिए, गोद में रखिए। हमारी माँ कहा करती थी गोद में रख के पढ़ा कर किताब, विद्या आएगी, ऐसे नीचे रख के मत पढ़ा कर। तो अगर तो रहेल है तो रहेल पे रख लीजिए, ग्रंथों पर रखते ना रहेल, और नहीं तो फिर गोद में रख लीजिए। 14/5 पढ़ लो। सत्वं रजस्तमः इति गुणः प्रकृतिसम्भवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो कल भी निवेदन आपसे किया था कि यदि ब्रह्म चैतन्य कॉन्शियसनेस सुप्रीम है तो फिर ये प्रकृति में बंद कैसे जाती है? तो सुपीरियर है वो बंद कैसे गया? जूनियर के अंदर कैसे बन गया सीनियर? तो बंधन कैसे बंधा, वही भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहो। देखो संबोधन भी महत्वपूर्ण है। तो महाबलशाली हो लेकिन फिर भी देखो कहाँ फंसे हो। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 3 गुण हैं, सत, रज और तम, उनको अपना मानकर उन्हीं के अंदर बंध जाता है। ये गुण हमें नहीं बांध रहे, ध्यान रखिएगा, बहुत बोल्ड उसमें लिख लीजिए। ये गुण हमें नहीं बांध रहे, हम अपनी भूलवश, अपनी अज्ञानतावश, अपनी अविद्या के कारण इनमें बंध जाते हैं। कल एक एग्जाम्पल दिया था, फिर दोहरा देते हैं कि किसी दूसरे की कार को अपनी कार समझ लिया क्योंकि वो दिखने में बहुत सिमिलर थे, और हम थोड़ी देर के लिए भूल गए कि हमने गाड़ी कौन सी कहाँ खड़ी करी थी, इस तरफ की इस तरफ। जैसे किसी दूसरे की चप्पल पहन लेते, कई बार सिमिलर दिखती है, मंदिर गए कहीं ऐसे उसमें गए जहाँ चप्पलें उतारी, आदमी ने वो पहन लिया और बाद में वो चप्पल काट रही है हमें पैर में, तो हम परेशान हो रहे हैं उससे। तो चप्पल हमें इसलिए नहीं काट रही कि उसका गुण काटना है, हमने भूलवश उसमें पैर डाल रखा है, हमने भूलवश उस गाड़ी को अपना मान लिया, उस गाड़ी के साथ जो नुकसान हो रहा है तो दिख रहा है ये स्क्रैच हमारी गाड़ी को किसने लगा दिया, फिर स्मृति आई रही है तो हमारी गाड़ी नहीं। तो जितनी देर हम विस्मृति में रहे, भूल में रहे, अज्ञान में रहे, अविद्या में रहे, तब तक क्या हुआ, सुख दुख चलता रहा, यही हुआ ना। तो जब तक मनुष्य इसमें फंसा हुआ है, किसमें, इन 3 गुणों में, और वो फंसा इसलिए नहीं है कि इसलिए दोष गुणों का नहीं है, दोष उस अविद्या का है जिसको हम हटा नहीं रहे, ठीक है ना।
तो अब ये सत्संग स्वाध्याय मदद करता है, लेकिन इसमें भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी आगे चलेंगे तो और समझ में आएगी क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सतोगुण भी है तो प्रकृति के अधीन ना, तो वो भी बांध देता है, इसलिए उसे प्रकृति का हिस्सा कहा गया। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे महाभागो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण अविनाशी देही यानी आत्मा को, जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। लेकिन वो बांध देते हैं का मतलब ये है कि यहाँ ये नहीं कह रहे वो बांध देते हैं मतलब वो दोषी। जीव बंध जाता है अपनी अविद्या के कारण। दो प्रकार का संबंध हम अपने शरीर से रखते हैं। एक कि शरीर मैं हूं, मैं ये शरीर हूं। दूसरा, ये शरीर मेरा है। इस तरह से खुद को और शरीर को संबंध को देखते हैं ना। कभी कभी तो ये कहते हैं कि मेरा शरीर है और कभी खुद को शरीर भी मान लेते हैं। शरीर को भूख लगती है, हम कहते हैं मुझे भूख लगी है। सोचकर देखें तो मेरी भूख तो भोजन से थोड़ी समाप्त होती है, पानी से थोड़ी समाप्त होती है। ये एक क्षुधा तो शरीर की है, इसलिए खाने पीने से, हवा से, सिप से शांत हो जाती है। क्योंकि पंच महाभूतों से शरीर बना है तो पंच महाभूतों से ही शांत हो जाता है। लेकिन मैं थोड़ी पंच महाभूत से बना हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं। मेरी आवश्यकता क्या है? मेरी आवश्यकता तो प्रेम है, जिज्ञासा है, ज्ञान है, तत्व है। कल बात हो रही थी ना, अभिलाषा किसकी? प्रेम की। जिज्ञासा किसकी? तत्व की। ये तो चैतन्य सत्ता के अंश है ना। तो मेरी इच्छा तो वो है। इसलिए जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो मनुष्य को ठीक नहीं लगता। आप किसी बहुत बढ़िया होटल में गए, खाना खाने बैठे, हम वहां पे वेटर थे, हमने आपका ऑर्डर लाके आपके सामने ऐसे रूठे हुए मन से रख दिया। हम अपना परेशान थे, जो भी था हमने रख दिया, गया। हमने आपको प्रेम पूर्वक नहीं परोसा, तो आप वो भोजन नहीं करना चाहेंगे। क्यों साहब? आपको तो बहुत पसंद था, आपने खुद चूज करके मेन्यू में से ऑर्डर दिया था। आप कहेंगे नहीं, यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है। अरे बिल्कुल समय से लाके दिया है, फास्ट डिलीवरी करिए, आपकी टेबल पे लेके आए पहले, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगा। क्यों? जो शरीर की आवश्यकता थी वो क्या थी? भोजन, पानी, जो भी। तो वो शरीर की आवश्यकता का सामान सामने पड़ा है, लेकिन फिर भी हमें वो खा के तसल्ली नहीं मिल रही, शांति नहीं मिल रही, हमारा मन कचपचा रहा है। क्यों? उसे जो प्रेम चाहिए था वो नहीं मिला। और वही हम घर गए, हमारी पत्नी ने, माँ ने, बहन ने, किसी ने अच्छे से परोस के, कोई ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं बनाया था पकवान, लेकिन सरल भोजन प्रेम पूर्वक परोस दिया, हमें अच्छा लगे। क्योंकि उस शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व की तो अभिलाषा प्रेम है ना। कोई तत्व की बात कर रहा है हमारी, उससे भूख पूरी हो रही है भीतर की। ये भी तो भूख है एक किस्म की, कि हमें अच्छा ये ग्रंथ पढ़े, इसके प्रति हमारा जिज्ञासा बढ़ी। तो ये जो है ना हमारे अंदर, ये देखना चाहिए कि ये बढ़े। कल भी बात हुई थी इस पे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अब शरीर को हम अपना मान लेते हैं, या कभी कभी खुद को ही शरीर मान लेते हैं। ये दो प्रकार की भूल करते हैं। जब खुद को ही शरीर मान लिया तो उसी को अहंकार कह दिया, और जब शरीर को अपना मान लिया, ये भी अपना नहीं है, ये तो पंच महाभूतों से मिला है, प्रकृति ने बना के दिया है, वापस भी ले लेगी। हम उस पर क्लेम कर रहे हैं कि मेरा 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 है। नहीं मेरा, ये भी मेरा होता तो मेरे मुताबिक चलता, मेरा होता तो मेरे कहने से चीजें करता, मेरा होता तो मैं जब चाहता तब छोड़ता। हाँ, कोई योगी हो गया, किसी ने ये विद्या प्राप्त कर ली, वहां पहुंच गया कि जहाँ अपनी इच्छा से शरीर त्याग कर सके, तो स्थिति अलग है। हालांकि वो भी वहां स्थिति पे पहुंचने के बाद ये कहेगा ही नहीं कि मैं और मेरा है, तभी तो योगी हुआ, बंधन से मुक्त हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, पर वास्तव में ये शरीर भी मेरा नहीं है, और ये मैं भी ये शरीर नहीं हूं। इस भूलवश, इस अविद्या से, इस आसक्ति से हो ये रहा है कि हम इन प्रकृति के तीन गुणों में बंध जा रहे हैं, बार बार मैं और मेरा में बंध जा रहे हैं। इस अविद्या को, इस अज्ञान को हटाना ही जीव का पुरुषार्थ होना चाहिए। वास्तव में हम क्या हैं?
उस दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। अगर हम रोज सुबह से शाम तक नए नए कर्म ही करते चलेंगे तो बंधते ही चले जाएंगे। आगे जब हम अभी पढ़ेंगे ना तो खुलेगा कि रजोगुण बांधता है और तमोगुण बांधता है। सतोगुण क्या करता है, बोले बांधता तो वो भी है, पर वो सही तरीके से हैंडल हो जाए तो वही मुक्त भी करा देता है। कैसे, अभी पढ़ेंगे। तो ये देह के साथ अपना जुड़ाव, ये हमें बांध देता है ना, और विकार पैदा कर देता है, और इसी कारण जन्म मरण में जीव फंसा रहता है। अब क्योंकि हमने शरीर को अपना मान लिया है, ये कह दिया है कि मेरा है, तो हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कभी बूढ़ा ना हो, कभी बीमार ना हो, सदा हमारे साथ रहे। बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति, बीमार से बीमार व्यक्ति भी जो शव शैया पे पड़ा हो, उससे पूछ ले कि भैया, वो भी नहीं जाना चाहता। वो भी कहता है भैया अभी हम नहीं टिकट कटाएंगे, अभी थोड़े समय और जीने की अभिलाषा है। अच्छा भैया, क्यों? अरे शरीर मेरा है, मैं नहीं छोड़ना चाहता। इससे आसक्ति हो गई, संग हो गया, इससे इतना अटैचमेंट हो गया इससे कि इसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। छोड़ना छोड़िए, इसको प्रिजर्व करने की इच्छा होती है, इसको सजाने संवारने की इच्छा होती है। एंटी एजिंग कर रहे हैं, एंटी रिंकल लगा रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं हम लोग अपने शरीर को युवा बनाए रखने के लिए। इसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन उतनी ही जितनी इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक जब करेंगे तो वो आसक्ति हो गई, है ना। क्योंकि मेरा है, ऐसा दिखना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब के चलते मनुष्य इसको नित्य बनाए रखने की इच्छा करता है। एक तो इसमें ये इच्छा पैदा हो जाती है कि ये नित्य रहे हमारे अंदर। जब हम शरीर से इतना एसोसिएट करते हैं खुद को, शरीर में प्रकृति, पंच महाभूत, तो जब हम इतना एसोसिएट करते हैं, इतना ज्यादा इंग्रॉस्ड हो जाते हैं अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस में, तो हम एक तो इसे प्रिजर्व करने की डिजायर हमारी सबसे स्ट्रांग होती है। तो इसी को खिलाना, इसी को सजाना, इसी को आराम देना, इसी को पहनना, इसी को करना, ये सब में लगा रहता है जी, ज्यादा से ज्यादा समय। उसे देखना वही घड़ी है, वही समय है, लेकिन वो फिर भागेगा इसके पीछे कि मेरी घड़ी दूसरी घड़ी से ज्यादा चमकदार होनी चाहिए, ज्यादा महंगी होनी चाहिए। वो देखने दिखाने में इसी में लगा रह जाता है। और दूसरा, एक तो ये इच्छा पैदा हुई, दूसरा विकार क्या पैदा हुआ इस कंडीशन की वजह से, भय बहुत स्ट्रांगली पैदा हो गया। हाय, ये शरीर कहीं छूट ना जाए। एक तो ये बूढ़ा ना हो और रोगी ना हो, इस बात की इच्छा कि नित्य बना रहे, कभी खत्म ना हो, क्योंकि संभव नहीं है। मैं नित्य हूं, हमेशा रहूंगा, पर ये शरीर नित्य नहीं है, ये तो अनित्य है। मीन्स कांस्टेंट नहीं है, नित्य बने कांस्टेंट। ये तो अभी भी डीके हो रहा है, इस क्षण में भी हो रहा है। हम सबका शरीर धीरे धीरे हर पल मृत्यु के निकट जा रहा है। ये तो छूटना ही छूटना है किसी भी समय। अब देखो ये आसक्ति क्या परेशानी करती है, और हमने तो ये लगभग 4-5 केसेस ऐसे हैंडल किए और देखे जहां पर लोगों ने आकर जो अपनी स्थिति बताई काउंसलिंग में या हीलिंग में कि क्या परेशानी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तो बोले हमें मृत्यु का भय बहुत हो रहा है। अगर हम मर गए तो क्या होगा, हम मरना नहीं चाहते। 28 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में ये विचार इतना स्ट्रांगली अंदर को बैठ गया है, तो ये भय हो गया ना, इससे भय पैदा हो गया। ये जो आसक्ति है शरीर में रहने की, जीव की, देखो हम नित्य हैं, इसलिए हम हर चीज को नित्य देखना चाहते हैं। तो हम शरीर को भी नित्य रखना चाहते हैं। ये भूल हो गई ना भाई, जो चीज नित्य रह नहीं सकती उसे नित्य रखने की प्रयास करना बेवकूफी कहलाएगी। जिसका वो स्वभाव ही नहीं है, वो वैसा पूर्ति कर ही नहीं पाएगी। एक सरल सी एग्जांपल लेके देखो, आपको भोजन में जो भोजन पसंद हो उसकी कल्पना कर लो। आप मीठा पसंद करते हैं तो मीठे की कर लो, जो पकवान पसंद हो याद कर ली इस पल। याद करने मात्र से आपके मन में प्रसन्नता है, क्या बढ़िया लड्डू, ओ हो याद आ गया, मजा आ गया। और हमने कहा कि अच्छा ठीक है, कौन सी दुकान का अच्छा लगता है वो भी याद कर लो। आपने वो भी याद कर लिया, हमने आपके लिए ले भी आए। अब आपको पहला जब उसका बाइट करने को मिला तो जो रसास्वादन हुआ, आपको लगा मजा आ गया। मतलब घर बैठे ये वाली गर्मी आई है, अभी अभी ये वाली आइसक्रीम आ गई, बैठे बैठे मजा आ गया। अच्छा, फिर पहले तो उसका मजा आया, खाने का आनंद आया, हाँ सुख मिला, बिल्कुल।
अब उस विषय वस्तु का भोग करने में जब फर्दर स्टेजेस देखें तो थोड़ी देर बाद हमने कहा और लीजिए साहब, आप कहेंगे नहीं भैया बस 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 बस। नहीं नहीं, थोड़ी सी तो लीजिए, आपको पसंद है ले लेंगे आप। क्यों? पहली स्टेज पे वो आपकी आवश्यकता भी थी कि यार खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा, चलो खाते हैं। और आवश्यकता के साथ साथ वो आपकी रुचि भी थी, आपको इंटरेस्टिंग भी लगा और आपकी नेसेसिटी भी थी। तो हमने अपनी नेसेसिटी और इंटरेस्ट दोनों पूर्ति हुई तो हमें बड़ा आनंद आया। जो आवश्यक है वो मिल जाए और जिसमें रुचि हो वैसा मिल जाए तो मजा आ जाएगा, सोने पर सुहागा, बड़ा आनंद आया, जीवन में बड़ा सुख हुआ। उस पल में हम कहेंगे हाँ, विषयानंद से भी सुख मिला, विषय का आनंद मिला। ये ब्रह्मानंद नहीं है, ये विषयानंद है। फिर जब और खिलाया तो हमारी नेसेसिटी नहीं थी, हम शरीर ने कहा बहुत हो गया, बस इतना मीठा बहुत है, नेसेसिटी नहीं है। पर हमारी इंटरेस्ट अभी भी है, रुचि अभी भी है हमारी, कितना थोड़ा और खा लेते हैं, इतने समय बाद बैठे बैठे खाने को मिला है, चलो खा लेते हैं। फिर आपने कहा और खाइए। अब तो ना नेसेसिटी है और ना ही इंटरेस्ट है, धीरे धीरे इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। अरे यार इतना खा लिया, अब और खाने का जरूरत नहीं। अगर जबरदस्ती खिलाया तो क्या हुआ, वही जो चीज अभी सुख दे रही थी वो दुख का कारण बन जाएगी ना। जिस विषय के सेवन में सुख दिखाई दे रहा था, जिस स्त्री के भोग में सुख दिखाई दे रहा था, जिस संतान के भोग में सुख दिखाई दे रहा था, जिस कपड़े के भोग में सुख दिखाई दे रहा था, जिस गाड़ी में बैठकर सुख नजर आ रहा था, वो थोड़ी देर बाद दुख का कारण बन जाती है। बिल्कुल बन जाती है। आप नया सामान खरीदिए, थोड़े दिन बाद वही डिस्काउंटेड प्राइस में मिले, इसी से आदमी दुखी हो जाता है, अरे यार 2 दिन पहले खरीद लिया, 4 पैसे ज्यादा खर्च हो गए। आसक्ति हो गई ना हमारी। अब वही हमारे को दुख दे रही है जो हमारे सुख का सोर्स था। तो जब उसकी गति ही ऐसी नहीं है, विषय निरंतर सुख दे ही नहीं सकता, तो उससे निरंतर सुख की कल्पना करना तो नादानी कहलाएगी ना, नासमझी कहलाएगी। लेकिन हम ये नासमझी रोज कर रहे हैं, हर पल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा हमारी आसक्ति इस शरीर में ही है, और फिर इस शरीर के बाहर की जो हमारी पेरिफेरी है उसमें है। तो ये मैं पना और आसपास का संसार जो मेरा है वो मेरा 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 मेरा, ये मैं और मेरा। इसके चलते जीव इन 3 गुणों का दास बन जाता है। अब इन 3 गुणों को समझें, क्योंकि जिसमें फंसे हैं उसकी क्रियाशैली नहीं समझेंगे तो उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक बात है ना? जिस घर में हम मान लो कहीं भूल भुलैया में फंस गए, तो पहले इसकी मैपिंग समझनी पड़ेगी, ये बाहर निकलने से पहले ये काम कैसे कर रहा है, सारे एल्गोरिथम समझेंगे तब बाहर निकले। तो इसलिए आगे के जो 3 श्लोक हैं उसमें भगवान हमें 3 गुणों का भेद खोल के बताएंगे। सत्वगुण किसे कहते हैं, रजोगुण किसे कहते हैं, तमोगुण किसे। चलिए आगे। आशा यहाँ तक की बात स्पष्ट होगी। कुछ हो तो बीच में आप अनम्यूट करके बोल दीजिएगा जी, नहीं तो फिर अगला श्लोक लेते हैं। सत्वगुण क्या है देखते हैं, सत्वगुण के ट्रेड्स देखते हैं, पढ़िए। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानध्य। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। महत्वपूर्ण श्लोक है। अच्छे से समझना जरूरी है। एक तो इसमें फिर से पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ इसका हिंदी अनुवाद। जिनके पास गीता है वो शब्द शायद पढ़े, नहीं है तो सुने ध्यान से नेत्र बंद करके। और पीछे जो लोग निरंतर चल रहे हैं साथ में, फिर लोग थोड़ा गहराई से सुनेंगे तो इसमें एक ऐसी चीज पकड़ में आएगी जहां आप कुछ देख पाएंगे। सोचिएगा। हे पाप रहित अर्जुन, अनघ कहते हैं जिसने कभी कोई पाप ना किया। पाप रहित अर्जुन है, कितने पवित्र थे अर्जुन देखो। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में तत्र सत्वम, सतोगुण जो है वो निर्मल है, और निर्मल होने के कारण वो प्रकाशक है, वो प्रकाशमयी है, प्रकाशित करता है। और अनामयम यानी निर्विकार भी है। सुख संगेन
सुख की आसक्ति और ज्ञान संगीत, ज्ञान की आसक्ति से बदनाती, वो देही को यानी आत्मा को बांध देता है। किसके कारण? सुख की और ज्ञान की आसक्ति के कारण। इनमें कोई भी बात गलत लग रही है क्या, या ऐसी लग रही है कि जहां मन संशय उठाए? ये अपनी संस्कृति की खूबसूरती है, वी कैन चैलेंज। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, सोचो। हे अर्जुन, उन गुणों में सतोगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। भैया निर्विकार है तो बांध कैसे रहा है? हैं? निर्विकार है तो? निर्विकार है तो बांध कैसे रहा है? हाँ, सुंदर सोचा, ठीक जगह दृष्टि गई। परमात्मा को तो निर्विकार कह रहे थे अब तक। तो ये कहा जा रहा था कि प्रकृति में तो विकार है, जो विकृत हो रही है वही तो प्रकृत हो रही है। विकृति के कारण ही तो प्रकृति बनी। तो फिर ये निर्विकार कैसे हो गया? निर्विकार तो परमात्मा के लिए संज्ञा दी गई है, ब्रह्म चैतन्य के लिए। इतनी देर से यही बात हो रही है, प्रकृति जड़ है, वो ब्रह्म चैतन्य है। यहाँ विकार है, वहां विकार रहित है, वो निर्विकार है। यहाँ गुण है 3, वो गुण रहित है, त्रिगुणातीत है, इसलिए परमात्मा ये कह दिया। तो अब ये सडनली गुण को कैसे निर्विकार कह गए? प्रश्न उठना चाहिए ना मन में। अच्छी जगह दृष्टि, ठीक पकड़ा। चलो खोलते हैं। तो अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, हालांकि सूत्र में ही समाधान दे चुके हैं, तो यहाँ पर इसलिए ये निर्विकार है, लेकिन ये विकार कैसे हो जाता है उसका उन्होंने अगली पंक्ति में कह दिया। जो आपका प्रश्न आया ना अभी दीपा के, अगर ये निर्विकार है तो बांधता कैसे है? थोड़ी देर पहले भी अपनी बात हुई, गुण हमें नहीं बांध रहे, अविद्या के कारण हमसे बंध गए। सतो गुण हमें ज्ञान और प्रकाश, 2 चीजें देगा, क्योंकि निर्मल है। जैसे पानी, कांच का ग्लास लो, उसमें पानी हो और हम पानी को छोड़ दें सही, तो धीरे धीरे उसमें मैल वाला पानी हो मान लो, तो जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, जिससे मैल धीरे धीरे बैठ जाएगी नीचे बॉटम पे। तो अब वो जो पानी का भरा हुआ ग्लास है, क्योंकि वो निर्मल हो गया, यानी मल, यानी उसमें से मैल जो थी वो नीचे बैठ गई, तो ऊपर अब मैल नहीं है। तो उस पर जहां से लाइट आ रही होगी, तो वो भी उस लाइट को एम्पलीफाई कर देगा ना, वो लाइट को रोकेगा नहीं। मैले पानी से वो नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। चूंकि सतोगुण निर्मल है, सतोगुण, इसीलिए ये प्रकाशक और अनामयम यानी निर्विकार है। तो अब ये क्या करेगा? ये प्रकाशित करेगा, हमें ज्ञान की ओर प्रेरित करेगा और इसकी तरफ, सुख की तरफ। लेकिन क्योंकि जीव सुख और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अहंकार में बंधे होने के कारण इस सुख को भी नहीं छोड़ना चाहता और इस ज्ञान को भी नहीं छोड़ना चाहता होता। तो ये जो चाहत है ये बांध रही है, सतोगुण ने नहीं बांधा, प्रकृति हमें नहीं बांध रही। प्रकृति के साथ आसक्ति के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, मतलब आसक्ति मैंने संग करने की जो हमारी इच्छा है, इसी कारण तो शरीर को संग बैठ गए ना, और इतना संग कर लिया कि हम इसी को सब कुछ मान बैठे, अपना मान बैठे। तो ये हमारी आसक्ति हमें बांध रही है, प्रकृति ने हमें नहीं बांधा। प्रकृति की हिम्मत नहीं है कि वो अपने से ऊंचे को बांध ले। कमजोर अपने से ऊंचे को कैसे बांधेगा? जब तक कि ऊंचा जो है वो नशे में ना चला जाए या किसी भ्रम में ना चला जाए। तो हम अज्ञान के नशे में आ गए, कमजोर पड़ गए। कमजोर पड़ गए इसलिए ये हावी हो गए, इन्होंने हमें बांध दिया, वरना इनकी हिम्मत नहीं है। स्वामी जी के शब्दों में, आत्मा रूपी शेर जब दहाड़ मारती है तो अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब शांत हो जाते हैं। तो ये क्या है? अरे तुम खुद को बकरी का बच्चा समझे बैठे हो, तुम शेर के बच्चे हो, शेर की तरह दहाड़ो। ये तो याद दिलाते थे बार बार, खूब हुंकार भर के कहते थे। तो ये हमारा भ्रम, हमारी अविद्या, हमारी आंखों के ऊपर हमने जो पट्टी बांध दी, इसके चलते हम इसमें बंध जाते हैं। तो जैसे अब देखो, साधक कहाँ बंधा? साधना पथ पे चल रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, हाँ, चिंतन कर रहा है, जप कर रहा है, तप कर रहा है, जो भी कर रहा है, गुरु की इच्छा को जानने की कोशिश कर रहा है, तो यानी सात्विक मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। तो यही सत्वगुण हमें परमात्मा के निकट भी ले जा रहा था, लेकिन इसी सत्वगुण ने हमें बांध दिया। कैसे? हमारी इच्छा के कारण। इसलिए कहा गया कि बाद में तो वो इच्छा भी छोड़ देनी चाहिए। सूक्ष्म बात है, गहरी बात है, इसलिए पकड़ना इसको। कल अपन ये बात कर रहे थे ना कि तत्व को जानना जिज्ञासा है, तत्व को जानने की इच्छा जिज्ञासा है, प्रेम को पाने की इच्छा अभिलाषा है,
और ये दोनों चैतन्य तत्व की ओर बढ़ा रहे हैं। जो प्रकृति में खींच रहा है, प्रकृति की ओर धकेल रहा है, उस इच्छा को कामना कहा था, डिजायर। इंग्लिश में एक ही शब्द था, डिजायर। तो अब ये जो संसार की ओर खींचने वाली डिजायर्स हैं, इनको छोड़कर सतोगुण यानी अच्छी इच्छाएं करें, अच्छी बात है। लेकिन इस इच्छा में भी जब अटक जाते हैं तो ये बंधन बन जाती है। ये बंधन बन गया ना। इसलिए भक्त की बात जब होती है, भक्ति की भक्तों की श्रेणी भी आगे आएगी गीता जी में, तो वहां भगवान कहेंगे कि मुझे तो चार प्रकार के भक्त हैं। एक तो आरथ भक्त है, एक अर्थी है, एक चिंतित है, और एक ज्ञानी है। मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। ज्ञानी भक्त कुछ मांगता नहीं है। ज्ञानी भक्त बस हालचाल लेता है, फिर बैठता है आराम से, वो मांगने नहीं आता, तो उसे सब कुछ देने की इच्छा होती है। पहले भी कई बार उदाहरण दिया कि आपका कोई ऐसा मित्र आपके घर आए जो आपसे सिर्फ इसलिए आए मिलने, अरे और राजेश जी कैसे हैं, सब बढ़िया, पर वो इसलिए नहीं आया कि उनको राजेश जी से कुछ चाहिए, वो बस मिलने आया है। तो उसके आने से आपको ऐसा लगेगा कोई अपना आ गया। एक दूसरा मित्र है हमारे जैसा, वो मतलब ही है, वो आपके पास आता है जब कोई परेशानी होती है, तो आप उसकी मदद कर देते हैं, क्योंकि आप मित्र हैं, मित्रता का धर्म है, मेरी सखा का साथ निभाना चाहिए, आपने मदद कर दी। पर हमारे आने पर आपको खुशी तो होगी कि चलो हमारा मित्र है, इसकी मदद कर दें, लेकिन आप सब कुछ न्यौछावर नहीं कर देंगे हम पर। क्यों? हम मतलब से आए, हमें जब कहीं परेशानी हुई तब हम आपके पास आए। और दूसरा मित्र इसलिए आ रहा था कि वो आपसे सिर्फ हाल चाल है, आप तुम सुखी हो, तुम ठीक हो, हाँ सब बढ़िया चलो, तो उसके लिए आप सारा घर खुला है, सब आपका ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्क है ना। यही परमात्मा देखता है कि मुझसे तुम हमेशा मांगने आ रहे हो, ठीक है भाई, तुम मेरे हो तो इसलिए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ सिर्फ बैठने आ रहे हो, ओहो, आज तुमने नेत्र बंद करके उपासना शुरू करी और कुछ मांगने नहीं बैठे, तो ठीक, बैठते। इतने समय से तुम बैठ रहे हो, कभी मांग नहीं रहे। सतोगुणी भक्त फंस जाता है। सतोगुणी भक्त मतलब सतोगुण में भी हम फंस जाते हैं। क्यों? जैसे मान लो आपने ध्यान किया आज है, और आपका ध्यान बहुत अच्छा लगा, तो अब ये कामना होगी मन में, ऐसा ध्यान हमेशा बना रहे, ऐसी शांति हमेशा बनी रहे, ऐसा पवित्रता हमेशा बनी रहे, ये इच्छा पैदा होगी ना। अब ये हमेशा बनी नहीं रह सकती, ये गुण है, बदलेगा, परिवर्तनशील है। तो ये जो आसक्ति है ये हमें ब्लॉक कर देगी। इसलिए उन्होंने कहा सुख की, सुख संगेन, सुख की आसक्ति से, और दूसरा ज्ञान की आसक्ति से ये बंध जाता है जीव सतोगुण में। ज्ञान की आसक्ति कैसी है? मैं ज्ञानी हूँ, हमने बहुत अच्छा ज्ञान कर रहे हैं साहब, हम गीता जी पढ़ रहे हैं रोज, इतना समय हो गया, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, अपनी पीठ को खुद ही ठोक रहे हैं, अरे इतना मजा आता है, क्या बताएं, बहुत आनंद आता है, ठीक। अब इस आनंद का चस्का लग गया, तो इस जब ये नहीं होता तो परेशानी होती है। इसका मतलब ये स्थिर नहीं हुआ ना, तो फिर ये प्रकृति का हिस्सा हो गया। प्रकृति परिवर्तनशील है, तो जहां पर भी चेंज आ रहा है वो तो फिर बंध गया इंसान, उसकी एब्सेंस में दुखी होगा। स्थिति तो समता की होनी चाहिए ना, चाहे ये हो चाहे ना हो, मैं सम हूं, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, चाहे प्रेम मिले चाहे ना मिले, चाहे दुत्कार मिले चाहे अपनापन मिले, उसके मिलने की चाह जब पैदा होने लग जाती है तो आदमी बंध जाता है। समझ रहे हो? तो जीव बंधा कैसे? सतोगुण में, सुख और ज्ञान की चाह से, उस चाहत में ये बना रहे हमेशा, इसमें आसक्ति हो गई, इसका संग मिला रहे। तो क्या इसका मतलब ये होगा सत्संग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए? नहीं, इच्छा रखिए, लेकिन एक समय तक आने के बाद आप स्वयं ही वो हो जाएंगे। बार बार उसके बने रहने की अभिलाषा ना हो, वो बनी रहे स्थिति तो भी, ना बनी रहे तो भी, ये संभाव हो गया। ठीक है ना। अब ये भक्तों के लिए जब भक्ति की बात आएगी तो ये सब चीजें फिर खंडित हो जाएंगी। खंडित इसलिए हो जाएंगी, अब जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस याद आ रहे हैं, ठाकुर तो रोने लग जाते थे, अरे माँ इतने दिन हो गए तेरा वो वाला स्वरूप मैंने देखा नहीं, तू मुझसे रूठी हुई है क्या? रोने का बिल्कुल रोने लगते थे, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? तो ये भी भक्त का एक तरीका है अपने संबंध निभाने का। लेकिन वहां देखो, है वो आसक्ति विहीन, वो आसक्ति नहीं है ना, वो तो सिखाने के लिए एक लीला है। इसलिए समझना, बात बहुत सूक्ष्म है, ये नहीं समझ में आए बार बार रुकना यहाँ पर, फिर समझते हैं। देखो, तत्र सत्वम, ये जो सत्वगुण है इन गुणों में,
ये निर्मल निर्मल है। देखो ये तो हम कल भी बात कर चुके हैं कि सतोगुण के भी दो स्वरूप हैं, एक शुद्ध सतोगुणी और एक मलिन सतोगुणी। माया और अविद्या की परिभाषा थी ना। एक शुद्ध सतोगुण है और एक मैला है। मैला जो है उसमें, जो शुद्ध सतोगुण है उसमें तो परमात्मा को पाना उद्देश्य होता है, और जो मैला सतोगुण है उसमें संग्रह करना, सांसारिक, ये सब उद्देश्य होता है। अब इसका मतलब वो रजोगुण हो गया एक तरह से, क्योंकि उसमें मैल आ गई। अब देखो इसका भाव समझो, क्या कह रहे हैं। तीन गुण प्रकृति जन्य होते हुए भी रजोगुण तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला है, और तमोगुण अज्ञान से पैदा होने वाला है, परंतु सतोगुण केवल प्रकृति जन्य है। अब देखो ये जो यहाँ पर इतना प्रश्न उठा था ना कि इसको निर्विकार कैसे कह दिया, इस बात को समझने के लिए पढ़ के बताया आपको। निर्विकार इसलिए कहा कि यदि तो मैं इस आसक्ति को छोड़ सकूं तो यही ज्ञान और यही सुख मुझे पहुंचा देगा परमात्मा के नजदीक। कुछ भी कहें, तीन गुणों में सतोगुण ऐसा है जो परमात्मा के सबसे नजदीक है, क्योंकि शुद्ध सतोगुणी, जिसे हम माया कह रहे हैं, शुद्ध सतोगुणी प्रकृति, उसी का आधार बनाकर तो ब्रह्म चैतन्य ईश्वर बना। समझना बात को। ईश्वर से भी ऊपर एक विराट सुप्रीम कह दिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चेतना ही चेतना है। वो चेतना एक अनुशासित तरीके से ईश्वर का स्वरूप लेके सर्वव्यापी हो गई, सर्वज्ञ हो गई, तो सेकंड लेयर हो गई ना। तो उसको ईश्वर कहते हैं। वो ईश्वर कैसे प्राकट्य में आया, एक्सप्रेस हुआ, वो ऐसे मैनिफेस्ट हुआ कि उसने माया का आधार बना। तो माया क्या है, तो बोले शुद्ध सतोगुणी प्रकृति माया है। तो ये शुद्ध सतोगुणी अगर हम हो जाएं और हम संग की इच्छा ना करें, आसक्ति की इच्छा ना करें, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे ना। मलिनता ही तो हटानी, मलिनता को हटाया तो हम सतोगुण में स्थापित हुए। लेकिन अब सतोगुण में भी अगर हम बंध गए तो वहां जो हमें नजदीक पहुंचा सकता था वो उसी ने बांध लिया। तो हुआ ही क्या, सरल शब्दों में देखो, एक हुआ तत्व ज्ञान और एक हुआ ये शाब्दिक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान करने के बाद भी अपने को लगता है ना, हाँ मैं बहुत समझ में आने लगा, अब तो हम पढ़ने लग गए, पढ़ाने लग गए, समझने लग गए, समझाने लग गए, ठीक। लेकिन ये ज्ञान अभी हमारा पूरी तरह से तात्विक दृष्टि से नहीं उतरा हमारे अंदर कि हमें कण कण में परमात्मा दिखने ही लग गया। वैसी स्थिति नहीं आई हमारी। अभी किताबी ज्ञान ज्यादा है, एक्वायर्ड ज्यादा है, अभी इससे विजडम उतनी पैदा नहीं हुई। नॉलेज है, अभी इंफॉर्मेशन जैसा है, हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं, नो डाउट उससे ज्यादा सोच रहे हैं, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, दैनिक कर्म और क्रियाकलापों में भी उसके बारे में सोच रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड भी वो चल रहा है, ठीक, निरंतरता कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। निर्ध्यासन हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है, धीरे धीरे प्रगति चल रही, अच्छी बात है। लेकिन जब जब जीव कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब वो बंधा हुआ है। और जब वो ये कहे, जब ये मैं ज्ञानी हूँ वाला बात नहीं आए, कोई ज्ञानी रहा ही नहीं वहां तो साक्षीपना भी समाप्त हो जाएगा। कहाँ पर, जब वो सतोगुण सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ जोड़ेगा, तब तो मैंपना समाप्त हो जाएगा ना, क्योंकि शुद्धता आ गई। मैंपना तो मलिनता थी, मलिन सतोगुण या तमोगुण था। तो फिर रजोगुण और तमोगुण दोनों की मलिनता शांत करके सतोगुण में पहुंचे। लेकिन वहां पर भी ये बात आ गई कि मैं साधक हूँ, मैं साधना करता हूँ, मुझे इतना समय हो गया, अभी पीछे बात हुई थी ना, हम इनसे जुड़े हुए इतना समय हो गया, हम तो गुरु जी के साथ चले हैं, जिस कुर्सी पे वो बैठे थे, हमारे घर आके खाना खाए थे, वो हमने आज तक सुरक्षित रखी है। देखो हमारे घर तो ये संत महात्मा आए थे। ये यहाँ भी तो मैं बना है ना। वो अहंकार चलो दिखावा या वो नहीं होगा, लेकिन उसमें भी मैल तो है, कितना भी उसे हमने धो लिया हो पर अभी भी मैला है। इतना है सूक्ष्म अहंकार कि जब समाधि की स्थिति में साधक पहुंचता है, ध्यान की उच्चतम अवस्था को समाधि कहते हैं, धारणा की उच्चतम अवस्था को ध्यान कहते हैं। कल बात करेंगे, कल जो 5 बजे अपन सत्संग करेंगे ना ये शाम को, पतंजलि योग सूत्र पे, उस पर बात आएगी, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अब देखो ध्यान की परिपक्व अवस्था, जहां पर वो फ्रूट उसका ध्यान का वो समाधि है। अब समाधि में भी कई स्टेजेस हैं, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, ये शब्द मिलते हैं वहां पर।
क्यों? जब साधक उस स्थिति में पहुंचा जहां वो सम हो गया, सम अधि, समाधि में सम अधि, सम यानी बराबर लेवल पर पहुंच गया सुप्रीम के, लेकिन अभी भी वो बस, अब उसमें वो मैंपना लेके पहुंचा है, तो वो सबीज समाधि है। सबीज यानी मेरा मैंपना अभी भी है, बीज अभी भी है मैं का, इतना गला दिया है कि बाकी सब चीजों से, शरीर से, इससे उससे कोई आसक्ति नहीं रही, लेकिन अभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी है, अभी भी द्वैत है, डुअलिज्म है, इसलिए उसको सबीज समाधि कहते हैं, सविकल्प समाधि कहते हैं, अभी विकल्प है। फिर निर्विकल्प, परमात्मा तो निर्विकल्प है, तो निर्विकल्प समाधि क्या हुई? निर्बीज समाधि भी उसी को कह देते हैं, जहाँ वो बीज शांत हो गया, यानी अहंकार समाप्त हो गया पूरी तरीके से। वहां पर भी ये भय लगता है कि अरे फिर अनुभव कैसे होगा? भय मतलब इच्छा तो है ना, वहां पर भी ये संग आसक्ति आ गई कि अरे अगर मैं खत्म हो गया और परमात्मा में विलय हो गया, तो परमात्मा में विलय होना क्या होता है, इसका अनुभव कैसे होगा? इसका साक्षी कौन बनेगा? वो साक्षी भी समाप्त हो गया वहां तो इसलिए वो और ऊंची अवस्था हो गई निर्विकल्प की, कि जहाँ साक्षी भाव भी समाप्त हो गया, कौन देखने वाला? अब दो नहीं रहे, द्वैत नहीं रहे, अब अद्वैत हो गए। तो ये मैपना इतना अंत तक साधक के साथ बना रहता है, इसलिए सतोगुण भी बांध देता है। बात समझ में आ रही है? बच रही है? थोड़ी हजम कर पा रहे हो कि ये मैपना इतना सूक्ष्म है अहंकार, कि सतोगुणी रास्ते पर चलने वाला साधक भी इसमें बंधा हुआ रहता है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रकृति के तीन गुण हमें बांध रहे हैं। तो वास्तव में वो नहीं बांध रहे हैं, उनके प्रति हमारी जो आसक्ति है यानी अटैचमेंट है, वो बांध रहा है। और सबसे ज्यादा अटैचमेंट जो संसार की ओर खींचेगा वो रजोगुण हो जाएगा, और जो परमात्मा की ओर खींचेगा वो सतोगुण हो जाएगा। लेकिन है दोनों ही अटैचमेंट, तो भगवान यही कहेंगे आगे, फिर दोहराएंगे इस बात को। हे अर्जुन, ठीक बात है कि चलो संसार के पीछे भागने की जगह परमात्मा के पीछे भागे, अच्छी बात है, लेकिन बाद में तो ये भागदौड़ समाप्त होनी चाहिए ना। अभी तो ये है कि हाँ भाई बहुत इधर उधर भाग रहे थे, इसकी जगह एक दिशा हम ऐसी लें जहां पर ये सुख और ये ज्ञान हमें शांति दे सके। लेकिन अब ये शांति के लिए ये सुख और ज्ञान बना रहे, इसकी आसक्ति हो जाना, इसलिए उन्होंने ये बात कही कि है तो ये औरों को भी प्रकाशित करने वाला, है तो ये इतना निर्मल कि इसको भगवान ने निर्विकल्प कह दिया, लेकिन वास्तव में इसमें भी फ्लक्चुएशन है, इसमें भी। इसलिए निर्विकल्प को लिटरल मत लेना। गीता जी में कई जगह ऐसा हुआ है, भगवान ने आत्मा की बात कहने के लिए मन शब्द का प्रयोग कर दिया। इसीलिए तो हमें ये महापुरुष लोग चाहिए बताने वाले, गुरु की महिमा यही है। नहीं तो ग्रंथ पढ़ के टीचर नहीं हो, किताब पढ़ के बच्चा सोचे मैं पास हो जाऊं, समझ लूं, नहीं, वो रहस्य खोलने वाले ये गुरुजन जो है ना, इसलिए आवश्यक। ठीक है, समझ में आया? ये वाला श्लोक समझ में आया? इसके अंदर की इंपॉर्टेंट बात समझ में आई? अगला चले या प्रश्न है कोई? हेलो, चले आगे? मौन को स्वीकृति मान लें आपके? चलो अगला ले लो। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। राग रूपी हे कुंती नंदन, कौन्तेय, तृष्णा। और देखो, जब किसी को किसी के माता पिता को वास्ता देते ना, तो वो गहरी बात समझानी हो। अब यहाँ देखो, उनको संबंध से ही संबोधित कर रहे। पहले महाबाहो कहा था, सतोगुण से बचना भी महाबलशाली बात होती है, इसलिए पहले महाबाहो कहा। अब कह रहे हैं हे कुंती नंदन, हे कुंती श्रेष्ठ, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले, तृष्णा, तृष्णा शब्द समझेंगे है, और आसक्ति अभी बोल रहे थे, आसक्ति अटैचमेंट, तो तृष्णा और आसक्ति में क्या अंतर है पढ़ेंगे, समझेंगे। को पैदा करने वाला रजोगुण, हमारी जितनी भी तृष्णाएं हैं वो कहाँ से पैदा हो रही है? तो बोले रजोगुण से पैदा हो रही है। रजोगुण मतलब एक्शन, मोशन, डायनेमिज्म, अंग्रेजी में कहें। सतोगुण मतलब पीस, कामनेस।
तमोगुण मतलब इनर्शिया, जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, तमस हो गया। तो अब देखो भगवान कह रहे हैं ये जो तृष्णा और आसक्ति है, इसको पैदा करने वाला रजोगुण, इसको तू राग स्वरूप समझ, अटैचमेंट का स्वरूप समझ। कोई बात होगी कभी ऐसा कह रहे हैं, समझते हैं भी। वह कर्मों की आसक्ति से देही को बांध लेता है, जीवात्मा को बांध लेता है कर्मों की आसक्ति से। पिछले में किस चीज की आसक्ति थी? सुख और ज्ञान की आसक्ति थी। उसकी भी एक तरह से एडिक्शन हो गई ना, ये बना रहे, इससे भी परे जाना है। तो वो, लेकिन इससे तो अच्छी एडिक्शन है वो कि चलो ज्ञान और सुख की कल्पना कर रहे हैं और वास्तविक सुख की कल्पना कर रहे हैं, उसकी इच्छा कर रहे हैं। यहाँ तो तृष्णा, ओहो, और आसक्ति, ये मार देंगे हमें, इसी से जीव ठोकर खा रहा है बार बार। तो ये रजोगुण राग स्वरूप है, इसको राग स्वरूप समझ। देखो राग माने अटैचमेंट, इंग्लिश में राग माने कोई परिस्थिति आपको अच्छी लगी, अब ये परिस्थिति बनी रहे ऐसी कामना पैदा होना। कोई विषय वस्तु आपको अच्छी लगी तो विषय वस्तु हमें मिलती रहे, इसकी कल्पना, इसकी कामना होना। कोई भी ऐसी स्थिति बाह्य या अंतर जो प्राप्त करना चाहे, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई क्रिया हो सकती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि रागात्मकम, इसे राग स्वरूप समझ। क्यों भाई? देखो कल इसमें आएगा पतंजलि योग दर्शन में भी थोड़ा सा इस पर चर्चा होगी, राग किसे कहते हैं, आज भी समझ लेते हैं तो थोड़ा जुड़ भी पाएगा। कल आना आप लोग, है ना, समय मिले तो। प्रकाश, भगवान क्या कह रहे हैं कि ये महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा अवर्गार्थम दृश्यम। ठीक, जो भोगों का दर्शन कर रहा है, हर जगह भोग का दर्शन कर रहा है, भोग चाहिए उसे, और क्रिया में ही संलग्न है। एक्शन, क्रिया, क्रिया किस तरफ जा रही है? तो बोले क्रिया जो है वो भोग और आसक्ति की तरफ जा रही है, तो फिर वो बांध देगी। क्रिया अगर इस भाव से की जा रही है कि परमात्मा को समर्पित, तो वही कर्मयोग हो गया। कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं वो अगर परमात्मा को अर्पित करके कर रहे हैं तो सिंपल बात है वो कर्मयोग हो जाएगा। भगवान ने गीता जी में ही दूसरे अध्याय में बात कही है 2/48 में कि हे अर्जुन योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वत्वा धनंजय। हे धनंजय, संग को त्याग करके, यानी अटैचमेंट को छोड़ करके जो कर्म करता है, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर, योगस्थ, योग में स्थित होकर कर्म कर और आसक्ति को त्याग दे। तो योग में स्थित और कर्म कर, ये रिजल्ट मिले, ऐसा हो वैसा हो, ये सब को छोड़ना बंद कर दे। और मैंने किया है ये भी छोड़, ये भी मत कर, निष्काम भाव से कर। अगर ऐसा करेगा तो कर्म योग से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। आगे जब पढ़ेंगे इसी अध्याय को तो 22वें श्लोक में भी ये बात आएगी। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो समझो बात को। जो हमारा रजोगुण है, अब एग्जिस्टेंस को फिर समझो, थोड़ा मुश्किल हो तो बताना, सरल करेंगे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण हुए। ये प्रकृति के अधीन है, बार बार दोहराएंगे तो याद रहेगा। ये प्रकृति के अधीन है और हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें एक ये फिजिकल बॉडी है, प्राण चल रहा है, हाँ प्राण है। फिजिकल बॉडी में क्या है तो बोले कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक। फिर हमारे अंदर प्राण भी चल रहा है, मोटा मोटा स्वरूप देख रहे। मन है, हाँ मन है, ठीक, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, ठीक। अब इनमें से कौन किसको हैंडल कर रहा है? तो जो तमोगुण है ना, उसने हमारे शरीर के कर्मेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियां जो है वो हमारी तमोगुण से बनी हुई है, और जितना भी स्थूल पदार्थ है शरीर का। रजोगुण देखो, रजोगुण से हमारा प्राण बना हुआ है और कर्मेंद्रियां बनी हुई है। तमोगुण से स्थूल बना हुआ है, स्थूल शरीर। और सतोगुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां। अंतःकरण में क्या क्या आ गया? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सतोगुण से बना। और ज्ञान करने वाली इंद्रियां भी सतोगुण का हिस्सा है। जिन लोगों ने वो पढ़ा था विचार चंद्रोदय, उसमें भी ये बात हुई। जो तमोगुण है उससे सिर्फ स्थूल पदार्थ बना है, फिजिकल इनर्शिया। और जो रजोगुण है, डायनेमिक, जितना भी मूवमेंट हो रहा है वो रजोगुण से हो रहा है।
तो रजोगुण में क्या क्या आया है? हमारी कर्म इंद्रियां, कर्म करने वाली इंद्रियां और प्राण। देखा भी जाए तो एक्शन हम किससे कर रहे हैं? हमारी कर्म इंद्रियों से कर रहे हैं। 5 कर्म इंद्रियां जो है कर्म करने वाली सेंस ऑर्गन्स, और हमारे प्राण, प्राण फ्लो हो रहा है, गतिशील है। तो जितना भी एक्शन हो रहा है, डायनेमिक मूवमेंट हो रहा है, वो किससे हो रहा है? वो रजोगुण से हो रहा है। जितना भी स्थूल है, इनर्शिया है, वो किससे हो रहा है? तमोगुण से हो रहा है। इनर्ट स्टेट, फिजिकलिटी जितनी भी है, डोरमेंट स्टेट जो है, और जो जितना भी ये ज्ञान हो रहा है, ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है और अंतःकरण से हो रहा है, इसलिए वो सत्वगुण से निर्मित हुई। तो अपना निर्माण हमने समझा फिर से। अब भगवान ने क्या कहा? तृष्णा संगम उद्भवम, इसमें कहा ना, अभी पढ़ा इन्होंने, तृष्णा संगम उद्भवम रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम। व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो तृष्णा संगम समुद्भवम, इस पद का मतलब क्या हुआ? जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, एक, और दूसरा तृष्णा और आसक्ति से जो पैदा होता है। ये क्या बात हुई? अरे वैसी बात हो गई, जिस बीज से पेड़ पैदा होता है और उसी पेड़ से बीज पैदा हो जाते हैं, अनेक बीज पैदा हो जाते हैं उसी के। यही तो होता है। आम की गुठली से आम आया और एक कई अनेक आम आ गए, और अनेक आमों की अनेक गुठलियां हो गई। तो पेड़ से गुठली आई, हाँ, और गुठली से पेड़ आया, बिल्कुल सही, दोनों बात सही। तो व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर ये दोनों बात ठीक बैठती है। तृष्णा संगम समुद्भवम, जिस तृष्णा से संग पैदा हो रहा है, जिस आसक्ति से, जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा हो रही है, और जिससे, और तृष्णा और आसक्ति से जो पैदा हो रहा हो, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। जब कोई चीज हमें प्रिय लगे, कोई परिस्थिति, कोई घटना, और उसे प्राप्त करने की हमारी इच्छा और ज्यादा बढ़ जाए, इसी को तृष्णा कहते हैं। ठीक है ना? तृष्णा और आसक्ति, उसे बनाए रखने की इच्छा। जैसे लोभ होता है ना मनुष्य में, लोभ होता है और लालच होता है, दोनों शब्द हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, पर दोनों में अंतर है। लालच होता है कि मुझे और मिले और प्राप्त हो, जैसे ज्ञान का भी लालच होता है, और सीखें और जानें और स्किल अपनी बढ़ाएं। लेकिन लोभ ये होता है कि जो मुझे पता है वो मुझसे न चला जाए, उसको भी मैं पकड़े रहूं। तो लोभी मनुष्य के पास जो होगा वो तो देगा नहीं, और दूसरे का भी हड़पना चाहेगा। जबकि लालची मनुष्य जो है वो और प्राप्त करना चाहेगा, पर हो सकता है अपना भी दे, वो कुछ अपना भी निवेश करेगा और उसे भी लेगा। ठीक है, तो लालच होना फिर भी इतनी बुरी बात नहीं, लोभी होना तो बहुत बुरी बात है, जिसमें मैं अपना भी कुछ ना दूं और दूसरे का भी हड़प लूं। ये तो बहुत गलत चीज होगी ना। वैसे ही है तृष्णा और आसक्ति। कल और इसको खोलेंगे और इस पर बात करेंगे, क्योंकि आज ज्यादा हो रहा है मेरे ख्याल समझने की दृष्टि से भी। लेकिन इतनी बात समझो, एकदम सरल शब्दों में समझे तो भगवान कह रहे हैं सतोगुणी जो साधक है, जो जीव है, वो कहाँ बंध रहा है? ज्ञान और सुख की लालसा में। वो भी एक तरह का, उसकी जो इच्छा है, डिजायर है, वो उसे बांध रही है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। और दूसरा जो तमोगुण है, तमोगुण में तृष्णा और आसक्ति, ये दोनों चीजें हमें बांध देती है। सॉरी, रजोगुण, रजोगुण जो है ये सब मोशन में लेकर आ रहा है, सब गतिशील बना रहा है। इसलिए सुबह से शाम तक का हमारा जीवन अगर अपन देखें, चाहे हम शरीर से कर्म कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे, हमारा जो विचार चल रहे हैं, थॉट्स इधर उधर जा रहे हैं, मन दौड़ रहा है, ये सब रजोगुण की वजह से। जब हम इसे एक जगह बैठाना शुरू करते हैं, शांति से बैठना शुरू करता है, पॉज लेता है, आराम से बैठता है परमात्मा के साथ, अपने साथ, ये सतोगुण में स्थित होने लगा, एक जगह बैठ रहा है, ये सतोगुण स्थिति हुई। और जब ये दोनों ही स्थिति में नहीं रहना चाहता, जड़ता में चला जाता है, तो उसे तमोगुण कहते हैं, इनर्शिया। वहां भी उसकी व्याख्या आएगी तो पता लगेगा कि किस किस प्रकार के तमोगुण हैं। आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा और निद्रा आएगी, 3 चीजें बांधेंगी वहां। जैसे यहाँ पे तृष्णा और आसक्ति बांध रही है, वहां वो 3 चीजें बांधेंगी, आलस्य, प्रमाद और निद्रा। और निद्रा यूजफुल भी है, इसलिए तमोगुण की उपयोगिता है। तमोगुण गलत है ऐसा नहीं कहा जा रहा, एक सीमा में होना चाहिए बस, उससे ज्यादा होगा तो नुकसान करेगा। तो जितना, अगर हेल्दी स्लीप है तो सोना अच्छा है हमारे लिए, तो प्रकृति ने बनाया नियम,
ताकि बुद्धि को विराम मिले, विचारों को रेस्ट मिले, मन को थोड़ी सी शांति मिले और पूरे शरीर को भी, पूरी मशीनरी को भी आराम मिले। तो उतना सोना तो ठीक है, उतना नींद लेना, लेकिन उससे ज्यादा सोए तो जो करने योग्य है वो ना करें, और जो ना करने योग्य है वो करें तो फिर ये तमोगुणी ट्रेड्स हो गए, ये तम की स्थिति हो गई। तो इस तमस को छोड़ना चाहिए। ठीक बात है ना? कल और बात करेंगे, तो 2-3 बार में खुलेगा। कल नहीं, सॉरी, परसों करेंगे। कल तो पतंजलि योग सूत्र पे बात करेंगे शाम 5 बजे, और गीता जी पे संडे विराम रखा करेंगे। तो हम लोग नहीं, एक काम करते हैं, कल बैठ लेते हैं, क्योंकि मंडे को यात्रा रहेगी मेरी, तो कल बैठेंगे, कल करेंगे सत्संग, तो एक क्रम भी पूरा हो जाएगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को कल थोड़ा सा और समझेंगे। तो इन 3 श्लोकों के माध्यम से हमें अपनी स्थिति समझ में आएगी। फिर हमारे लिए होमवर्क क्या होगा, मंडे को ब्रेक लेना पड़ेगा, तो होमवर्क ये कर लेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारा मन, हमारे विचार, हमारा जीवन सत में ज्यादा जा रहा है, तमस में ज्यादा पड़ा है, या रजस में ज्यादा पड़ा है। लेकिन ये पहले समझ लेंगे, तब मूल्यांकन ठीक से हो पाएगा। तो कल इसका डिस्कशन रात को कर लेंगे। ठीक है? कोई प्रश्न अभी है तो देख लें, नहीं तो फिर शांति पाठ करते हैं। भैया, हाँ एक प्रश्न है कि जैसे चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, है ना? वो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरोध। उसमें भी यही बताया कि मतलब जो अभी आपने रिलेट किया ना, तमस, मूढ़ की हाँ, स्थिति वही है, वही है। 3 गुणों की ही वजह से वो 5 अवस्थाएं, वो स्टेजेस हो गई ना मन की। हाँ जी, चित्त की अवस्था। चित्त मन हो गया ना, जी जी। मन की 5 स्थितियां हो गई। वो मन की 5 स्थिति इन 3 गुणों की वजह से हो रही है। स्टेजेस ऑफ माइंड बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस इन एनी ऑफ दीज 3 गुणास। गुण क्या है? गुण मतलब मन की स्थिति। तो वो सतोगुण में बैठा है, तमोगुण में बैठा है, कि रजोगुण में बैठा है। अब तमोगुण में बैठा होगा तो मूढ़ता, उसका बिहेवियर कैसा होगा? मूढ़ बिहेवियर होगा, तो इसलिए वो मूढ़मती हो गया। और उसकी तुलना गधे से की जाती है, गधे जैसा मूढ़मती है क्या तू? फिर उसके बाद में गतिशील हो गया, गतिशील है तो रजोगुण है, तो उसमें ये हो गया कि गतिशील हो गया, जगह जगह परेशान हो रहा है, तो क्षिप्त अवस्था हो गई। और कम भटक रहा है, भटक तो अभी भी रहा है। एक तो हो गया दर दर की ठोकर खाने वाला, हर जगह परेशान हो रहा है, और एक हो गया कि नहीं, सीमित है लेकिन अभी भी कंफ्यूज है, फोकस तो अभी भी नहीं कह सकते, तो वो विक्षिप्त अवस्था हो गई। वो दोनों रजोगुण में हो गई। फिर आई 2 अवस्थाएं पर महर्षि पतंजलि के हिसाब से, कि एकाग्र और निरुद्ध। तो अब एकाग्र अवस्था भी रजोगुणी है, सतोगुणी नहीं है। निरुद्ध अवस्था सतोगुणी, तो वो उसमें खींच ले जाएगी। वो सतोगुण की, यूं कह लो सतोगुण और रजोगुण दोनों है, सतोगुण से प्रेरित हो रही है, पर है तो उसमें भी एक्शन, एकाग्र मन में भी। तो ठीक है, दोनों तरीके से देख सकते हैं। वो 5 अवस्थाओं की दृष्टि से भी देखोगे तो ये 3 गुण मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कोरिलेशन तुम बता रही थी या कोई प्रश्न भी था? भैया, मैंने निरोध में भी पढ़ा कि वो तीनों भी बाधा की तरह आते हैं, मतलब तीनों गुण भी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि फिर सतोगुण कहाँ पे हुआ? अगर सब जगह तमस और रजोगुण था तो। नहीं, निरुद्ध अवस्था में हो गया ना। निरुद्ध अवस्था का नाम ही निरोध नहीं है, वो निरुद्ध अवस्था। अच्छा, निरुद्ध निरुद्ध। अवस्था कहा ही इसलिए जा रहा है कि वहां किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। वहां से जो है ना, एक ही चैतन्य सत्ता में पहुंच गया। जिस भी लक्ष्य को लेकर चला मन, उस लक्ष्य पे पहुंच गया, तो वहां जाके निरुद्ध हो गया। अब उसको कोई रुकावट नहीं आ रही, तो वो गतिशील होते होते वहां से स्थिति में पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था। तो वो फिर सतोगुणी कह देते हैं अवस्था इसलिए। तो वो भगवान महर्षि पतंजलि ने जो चर्चा करी है वो इस दृष्टि से करी है कि मन योग के लायक कब हुआ। प्रश्न ये है ना कि अगर मुझे योगी होना है, तो योगमय होने के लिए मन की स्टेट, मन की एक तैयारी तो हो। तो वो कह रहे हैं मन को देखो, ये गधे की तरह मूड में पड़ा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, तमोगुणी हो गया है, या भाग रहा है इधर उधर, रजोगुणी हो गया है, या एक लक्ष्य करके चलने लगा एकाग्र होके, और फिर निरुद्ध अवस्था में पहुंचने लगा। तो वहां जाकर ये कहा जा रहा है कि निरुद्ध अवस्था में मन आ गया, तो इसका मतलब अब ये ध्यान करने योग्य हो गया। एकाग्रता जहां आई, वहां उसकी धारणा बैठ गई, अभी ध्यान में आगे बढ़ा और समाधि की स्थिति में पहुंचने लगा। तो निरुद्ध अवस्था आ गई, समाधि की स्थिति निरुद्ध अवस्था है, सतोगुणी है। इनफैक्ट सतोगुण से भी परे हो जाएगी अगर इस दृष्टि से देखें जो पढ़ रहे हैं, तो वो सतोगुण से भी परे चले गया, क्योंकि वहां समाधि की स्थिति में पहुंच गया। लेकिन जैसा अभी बात करी कि सतोगुण में भी मैंपना अगर रहेगा,
तो वो बांध देगा साधक को, वहां वो अपना मैंपन नहीं छोड़ पाएगा, तो वो सभी समाधि तक पहुंचेगा, निर्बीज समाधि तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है प्रिया। ठीक है, चलो बढ़िया। कल और डिस्कस होंगे ना तो खुल जाएगा, अभी होंगे कई डाउट्स होंगे मन में या अधूरापन लग रहा होगा, जितना अभी तक समझा उसको बचा लेते हैं, कल और पढ़ेंगे तो पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, पूरी रेसिपी समझ में आ जाएगी मन की, फिर उसके बाद तीनों का मूल्यांकन कर लेंगे अगले दिन। ठीक है, शांति पाठ करेंगे, शरीर को स्थिर करें, नेत्र कोमलता से करें। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। दोनों हथेलियों का आपस में मलिए, प्राप्त हुए दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत